आज देखते हैं कॉर्ड्स और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, इन सब पे बेस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हो सारे इंक्लूडेड हैं यहां पे। सबसे पहले तो हमारा जो स्टैंडर्ड एलिप्स है इसकी कॉर्ड की क्वेश्चन देखेंगे जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं P और Q। इसको शॉर्ट फॉर्म में θ1 और इसको θ2 बोल रहे हैं और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते क्या हैं? A cos θ1 B sin θ1, ये हो जाएगा A cos θ2 B sin θ2। तो A cos θ1 B sin θ1, A cos θ2 B sin θ2, these are the parametric coordinate of P and Q। और आज का मेनली समझ लो यार, यही क्वेश्चन याद रखनी है, नई क्वेश्चन है, इसको याद करना है, रटना है। x by a cos θ1 plus θ2/2 y by b sin θ1 plus θ2/2 is equal to cos θ1 minus θ2/2। अच्छा, अगर ये दो कोऑर्डिनेट पता है तो तुम इक्वेशन तो निकाल ही सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में इस फॉर्म में जब इक्वेशन आएगी तभी आंसर आता है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब COC। अगर कोई पॉइंट एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है उससे एलिप्स पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। जहां पे एलिप्स को टच करेगा उन पॉइंट्स को मिला दें तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और जरूरी है कि ये पॉइंट एलिप्स के बाहर लाई करे तभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब COC की क्वेश्चन सिंपली T इज इक्वल टू 0 होती है। T कैसे निकाला था हम लोग ने? x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, तो दैट इज COC मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल। अब एक कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, एक ऐसी कॉर्ड की क्वेश्चन बतानी है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। और इस केस में ये मिड पॉइंट एलिप्स के अंदर ही लाई करना चाहिए। यार आजकल क्वेश्चन बड़ा मतलब नन ऑफ दीज टाइप के आंसर्स डाल रहे हैं, ध्यान सुन लेना ये पॉइंट। मान लो कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, कॉर्ड की क्वेश्चन पूछी गई है लेकिन वो पॉइंट अंदर लाई ही नहीं कर रहा है, तो इट मींस कॉर्ड विथ मिड पॉइंट आएगा ही नहीं, वो पॉइंट अंदर ही लाई करना चाहिए। तो नन ऑफ दीज टाइप हो सकता है आंसर। तो कॉर्ड विथ मिड पॉइंट मतलब हमें एक ऐसी कॉर्ड की क्वेश्चन बतानी है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है। तो कॉर्ड विथ मिड पॉइंट हमेशा होता है T इज इक्वल टू S1। क्या होता है? T इज इक्वल टू S1। T क्या होगा? x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1 से। व्हाट इज S1? S1 मतलब वो पॉइंट कर्व पे उठा के रख दो। सो T इज इक्वल टू S1। अब है पोल एंड पोलर। इसकी डिटेल में पैराबोला, सर्कल में सब में जा चुके हैं हम लोग। पोल इज अ पॉइंट, पोलर इज अ लाइन।
पोल इज अ पॉइंट, पोलर इज अ लाइन। ठीक है, पोल एंड पोलर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब पोल है तो पोलर होगा, पोलर है तो पोल होगा। पोल इज अ पॉइंट, लेट्स से x1 कॉमा y1, पोल आउटसाइड हो सकता है एलिप्स के, ऑन द एलिप्स हो सकता है, इनसाइड हो सकता है एलिप्स के, बट नॉट एट द सेंटर। बट नॉट एट द सेंटर ऑफ एलिप्स। और सिंपली बस हमें याद रखना है, पोलर एक लाइन है जो कि t इज इक्वल टू 0 आती है। क्या आती है? t इज इक्वल टू 0 याद है, एक्स स्क्वायर को x1 से प्लेस कर देंगे, y स्क्वायर को y1 से प्लेस कर देंगे। हाँ भाई, पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स विच इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट मतलब कॉर्ड का ये क्या है? मिड पॉइंट है। क्यों भाई? कॉर्ड का क्या है? और कॉर्ड की क्वेश्चन बतानी, इसका मिड पॉइंट गिवन है, तो t इज इक्वल टू S1 क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू S1। t कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर को x1 से प्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1 से। S1 कैसे आएगा? इस एलिप्स पे ये पॉइंट उठा के रख दो। अब x1 की जगह क्या रख दें? 2, 4x, y1 की जगह 1, 5y, 2x1 का स्क्वायर 4 इंटू 8, 2, 8। क्यों? 1 रखोगे तो 5, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। बी इज द राइट आंसर। तो कॉर्ड विथ मिड पॉइंट t इज इक्वल टू S1। हाँ भाई बोलो, क्या एग्री हो? पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद है t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हैं आउटसाइड द एलिप्स ही होंगे, अननोन है तो मान के चलना पड़ेगा आउटसाइड द एलिप्स है। 2 पॉइंट से 2 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगी। इस एलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती क्या है? t इज इक्वल टू 0। पहली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 के रिस्पेक्ट में x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 बाय बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। बोलो। दूसरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट x2 y2 के रिस्पेक्ट में क्या COC निकाल पाओगे? t इज इक्वल टू 0 x1 y1 के रिस्पेक्ट में और x2 y2 के रिस्पेक्ट में। x स्क्वायर को x2 से रिप्लेस कर दिया, y स्क्वायर को y2 से रिप्लेस कर दिया। बोलो। आर एट राइट एंगल, तो मैं बताया 2 लाइंस राइट एंगल पे कब होती हैं? जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है? -1। बोलो, क्या स्लोप निकाल पाएंगे हम लोग यहां से? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना होगा। बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें सिर्फ x के कोफिशिएंट से मतलब है। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लोगे और y1 से डिवाइड कर दिया। बताओ क्या इसका स्लोप -b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर x1 बाय y1 आ रहा है? चेक करो जरा।
क्या ऐसा आ रहा है किसी का? क्या इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हो? m स्लोप हो जाएगा, और सिमिलरली जब तुम इसको लिखोगे तो x1 y1 की जगह बस x2 y2 रख दो। बोलो m1 m2 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -1। तो जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे ख्याल से आ रहा है b की पावर 4 a की पावर 4 x1 x2 चेक करो। और बहुत ध्यान से देखना और मेथड याद रखना किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। द chord of an ellipse, chords of an ellipse which are passing through positive end of minor axis। हम वही अपना स्टैंडर्ड एलिप्स लेके चलेंगे। पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस क्या ये होगा 0, b। बोलो एलिप्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ओके। पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस से हमने यार कॉर्ड बहुत सारी ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन फोकस हम एक पे ही करते हैं, बीपी मान लेते हैं। बोलो ठीक। देन देयर मिड पॉइंट लाइज ऑन, इसका मतलब मिड पॉइंट का लोकस बताना है। क्यों भाई? मिड पॉइंट लाइज ऑन इसका मतलब मिड पॉइंट का क्या बताना है? लोकस बताना है। तो जिस भी पॉइंट का लोकस बताना होता है क्या उसको हम h, k लेते हैं। अब इसका आसान तरीका समझना, हमेशा यही तरीका लगाना है क्योंकि और तरीके थोड़े लेंदी हो जाते हैं। मान लो इस पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा मान लें, इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अल्फा बीटा इसको मान लिया, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो? h क्या आ जाएगा? h आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, k आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो अल्फा क्या 2h आ रहा है और बीटा 2k माइनस b आ रहा है। बोलो हाँ भाई जवाब दो। यस। और करना यह है इस अल्फा बीटा को उठा के, क्या ये अल्फा बीटा एलिप्स पे लाई कर रहा है? लाई करा देते हैं। अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या आ रही? 2h, मतलब 4h स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बीटा की वैल्यू 2k माइनस b का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 कॉमन ले सकते हो, h को x रख दो, यहां से 2 कॉमन लो, k को y रख दो, ओवरऑल 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। तुम ऐसे भी कर सकते हो बाई 4। क्या ये एलिप्स है जिसका सेंटर 0,b/2 है? बोलो। तो ये मेथड याद रखना, कुछ भी नहीं खास करा है हमने, इस मेथड से काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये एक एलिप्स है, जरा बताओ इसका सेंटर क्या आएगा? बताएगा कोई? इसका a क्या है? 3 और b क्या है? 2। क्यों भाई? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। 1,2, 1 आगे 2 ऊपर। क्यों? अच्छा, a ग्रेटर देन b है। a क्या है? 3, b क्या है? बोलो 2।
एलिप्स समथिंग ऐसा बना लिया हमने। 3 डिस्टेंस आगे क्या हो जाएगा, 3 डिस्टेंस आगे मतलब 4,2, 3 डिस्टेंस पीछे टू डिस्टेंस ऊपर, 2 डिस्टेंस ऊपर मतलब y कोऑर्डिनेट भी जोड़ेंगे, और 2 डिस्टेंस नीचे 1,0। ओके बोलो, इस सर्कल को पहचान रहे, उसका सेंटर भी क्या 1,2 है, रेडियस क्या है 1। क्या सर्कल प्लॉट कर सकते हैं, सेंटर है 1,2, गौर से देखना, रेडियस है 1। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी आ रही 2, ये डिस्टेंस कितनी आ रही 2, ये डिस्टेंस कितनी आ रही 3, तो सर्कल इंटायरली इसके अंदर आ जाएगा, रेडियस 1 है। बोलो क्या पूछा है, क्या पूछा है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ, तो क्या कॉमन कॉर्ड PQ है, बोलो, या RS है, दोनों ही की लेंथ क्या 2 आ रही है, ये लेंथ ये 1, बोलो क्या लेंथ 2 आ रही है, देखो PQ। हाँ भाई बोलो क्या करें, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच पासेस थ्रू 2,1 एंड बाइसेक्टेड ऑन दिस पॉइंट। इसका मतलब ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, क्या कर लोगे ये क्वेश्चन, बोलो कैसे करा जाएगा, कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो t इज इक्वल टू S1, t के लिए क्या करते हैं, x² को x1 से प्लेस कर दो, y² को y1 से, S1 में पॉइंट उठा के एलिप्स पे रख दो, x1 क्या है 2 और y1 क्या है 1, क्या रख के आंसर निकाल लोगे। हाँ भाई पढ़ो जरा।